सीज फायर टॉक फेल हो गई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था सबको। और क्योंकि दोनों देश, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और पाकिस्तान जो एक कहते हैं ना, रहमुना बन के सबके बीच में उचक रहा था, कि जी हजूरी कर रहा था, खासकर ये अमेरिका की, तो वो भी अब एज अ मीडिएटर फेल हो चुका है। और क्योंकि यार उससे एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते थे, वो कोशिश कर रहा था एक दुनिया के लेवल पे अपने आप को हाईलाइट करने की, कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा उसने, चलो ठीक है, उसको एक चांस मिला, उसने वो किया एज अ लेवल। लेकिन उसने जिस तरीके से प्रिटेंड किया कि मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, तो यार ये बच्चों का खेल नहीं था। और ये जिस तरीके से हो रहा था वो सबको समझ में आ रहा था। लेकिन अब चलिए ठीक है। दूसरा एक नैरेटिव और है, जिसे अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे और एंड वीडियो में जानेंगे कि इसका असली खिलाड़ी कौन है। तब तक के लिए इस लास्ट तक इसे देखना, और आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि यार ये नैरेटिव बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। इस युद्ध को चलाने वाले, मुझे लगता है, या फिर जो नैरेटिव सेट हो रहा है, इस युद्ध को चलाने वाले अमेरिका ईरान के साथ साथ पीछे दो लोग हैं, पीछे दो देश और है, सॉरी, दो देश। वो कौन है? वो एक है इसराइल और दूसरा है चाइना। अब ये आप पूछेंगे इसराइल क्यों और चाइना क्यों? देखिए, इसराइल अगर आप बात करो, जहाँ पे भी सीज फायर टॉक जैसी ही स्टार्ट होने वाली होती है, कुछ ऐसा ठंडा मौसम होने को होता है, सो ही वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि वो चीज़ें फिर एक्सक्लेट हो जाती हैं। इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये वॉर रुके। और वॉर नहीं रुकने का मतलब ये है कि क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसे एक जो मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस चाहिए, वो डोमिनेंस तभी मिल सकती है जब ईरान जैसा देश बिल्कुल तबाह हो जाए। और वो उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो वो जितने भी सीज फायर के जितने भी टॉक्स हो रहे हैं, या जितने भी वो चीज़ें कम होने को उसमें आती है, वो तुरंत उस चीज़ को फिर से ब्लिंक कर देता है। और जिस तरीके से फिर चीज़ें स्पार्क होके फिर उठ जाती हैं। अब बात करते हैं वो दूसरा देश जो इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा, और वो चाह रहा है कि ये चीज़ें और प्रोवोक हो जाएं, लेकिन वो दुनिया के सामने अभी छुपा हुआ है। दूसरा देश है, वो है चाइना। अब आप बात करेंगे इस चाइना का, तो इसमें नाम ही नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप चीज़ को थोड़ा सा अज्यूम करें, चाइना अभी प्रोएक्टिवली ईरान के साथ वो सारी चीज़ें उसे सपोर्ट कर रहा है, बैक टॉप द चैनल, जो अमेरिका को कहते हैं ना कि एक लेयर पे उसे डिफेंड करने के लिए, अमेरिका से डिफेंड करने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें अभी ही लास्ट में अमेरिका से जो चीज़ सेकंड फेज में जाने वाली है, उसके लिए चाइना ने ईरान को ऑलरेडी अपने इक्विपमेंट्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि ये चीज़ उस चीज़ रुके नहीं, क्योंकि अगर वो रुकती है तो जो